हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तरी को, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है। वन लाइनर है और चतुर्थ अंक की प्रश्नोत्तरी है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और सभी मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नोत्तरी आपको बहुत सारी मैंने करा भी दी है अपने चैनल पे। तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी, और जो बची हुई है मैं ऐसे ही कराती रहती हूँ। तो आपको वन बाई वन वीडियो, तो आपको एक वीडियो तो रोज मिलती ही है। तो यहाँ पर चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम की मैंने वन लाइनर की प्रश्नोत्तरी कराई है, सभी मित्र जरूर देख लीजिएगा। किराता अर्जुनियम के प्लेलिस्ट में आप सभी को मित्र मिल जाएगी। और यहाँ पर देख लेते हैं आज अभिज्ञान शाकुंतलम की, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भी मैंने करवाई है। और आज चलिए वन लाइनर प्रश्नोत्तरी करवा देते हैं। तब आज का हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पर, सख्यो किम नाटयन्तो प्रविशतः। सख्यो किम नाटयन्तो प्रविशतः। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, वन लाइनर है तो एक ही लाइन में उत्तर मिलेगा आपको। संस्कृत से संस्कृत है, सख्यो कुसुमावचयम नाटयन्तो प्रविशतः। तो यहाँ चतुर्थ अंक का ही ये शुरू होता है। तो सख्यो किम नाटयन्तो प्रविशतः, सख्यो कुसुमावचयम नाटयन्तो प्रविशतः। कि सखियाँ जो है कुसुम मतलब कि फूल चुनने का नाटक करती हैं। कहाँ पर? चतुर्थ अंक में। यहीं से शुरुआत होती है चतुर्थ अंक की। तो यहाँ पर सख्यो कुसुमावचयम नाटयन्तो प्रविशतः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना, शकुंतला केन विधिना निवृत्ति कल्याणा संवृत्ता। तो शकुंतला केन विधिना निवृत्ति कल्याणा संवृत्ता। तो शकुंतला गांधर्वेण विधिना निवृत्ति कल्याणा संवृत्ता। शकुंतला जो है निवृत्ति कल्याण कैसे होता है? गांधर्व विधि से विवाह किया था ना दुष्यंत से, तो वहां पर गांधर्वेण विधिना निवृत्ति कल्याणा संवृत्ता हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कीदृशी आकृति विगुण विरोधनो न भवति। तो यहाँ पर कि कीदृशी आकृति ही गुण विरोधनो न भवति। उत्तर हो जाएगा विशेष आकृति गुण विरोधनो न भव। जो विशेष आकृति होती है किसी की, किसकी थी? दुष्यंत की थी ना, विशेष आकृति वाले थे दुष्यंत। तो वहाँ पर गुण विरोधी मतलब गुण विरोधी नहीं था, बहुत ही गुणवान और विशेष आकृति के दुष्यंत थे, ऐसा शकुंतला कह रहे, मतलब शकुंतला के जो वर चुनी थी दुष्यंत को, तो प्रियंवदा कह रही थे कि विशेष आकृति गुण विरोधी न बहुत, मतलब विशेष आकृतियों वाले गुण, मतलब उनके अंदर गुण ही गुण रहता है, गुण विरोधी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कन्या कस्मै दातव्या। तो कन्या कस्मै दातव्या, गुणवती कन्या दातव्या। तो गुणवती कन्या है तो देने में कोई बुराई नहीं, गुणवती कन्या दातव्या, ऐसा यहाँ पर अनुसूया का हो जाते हैं, गुणवती कन्या का प्रतिपादनीयम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरः कदा कृतार्थः भवन्ति। पितरः कदा कृतार्थः भवन्ति। पुत्रई गुणवान वरम दत्वा पितरः कृतार्थः भवन्ति। अपनी पुत्री को गुण वर प्रदान हो जाए तो जो पिता होते हैं कृतार्थ, मतलब उनकी ज़िंदगी मतलब सफल हो जाती है। अगर किसी अपनी पुत्री को गुण वर मिल जाता है, अच्छा खासा घर परिवार मिल जाता है, तो उसमें जो है पिता खुश हो जाते हैं कि मेरी पुत्री सुखी रहेगी सारी ज़िंदगी। तो ऐसा यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि पुत्रैः ही गुणवान वरम दत्वा पितरः कृतार्थः भवन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला हृदय कुत्र स्थिता। तो शकुंतला के हृदय में कौन था? तो यहाँ पर था, शकुंतला हृदय राजा दुष्यंत ध्याने स्थिता। शकुंतला के हृदय में राजा दुष्यंत का ध्यान स्थित था। तो यहाँ पर आंसर यही हो जाएगा, शकुंतला हृदय राजा दुष्यंत ध्याने स्थिता। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, महर्षि दुर्वाससः आगमन काले शकुंतला कुत्र सन्निहितासीत्। तो महर्षि दुर्वाससः आगमन काले शकुंतला कुत्र कुत्र सन्निहिता आसीत्। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उत्तर, महर्षि दुर्वाससः आगमन काले शकुंतला उटजे सन्निहिता आसीत्। मतलब कुटी के बाहर बैठी थी, एक बाएं हाथ पर गाल रखकर अपना ऐसे वहाँ पर दुष्यंत की याद में खोई हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन यही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटज स्थितां शकुंतला केन सप्ता। उटज स्थितां शकुंतला केन सप्ता। उत्तर हो जाएगा, उटज स्थितां शकुंतला दुर्वाससा सप्ता। तो उटज मतलब कुटिया के पास शकुंतला को साप किसने दिया था? दुर्वासा ने साप दिया था, जब दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी। और दुष्यंत वहाँ पर दुर्वासा आए तो शकुंतला को ध्यान ही नहीं कि हमारे पास कौन आया है कौन नहीं आया, तो उनको अनदेखा कर दिया। दुर्वासा आते ही तुरंत साप दे दिए कि जिसके ध्यान में आप मगन बैठी हो वो आपको भूल जाएगा।
तो ऐसा यहाँ पर श्राप दिया था दुर्वासा ने श्लोक के माध्यम से। वह छंद का श्लोक था, प्रथम श्लोक चतुर्थ अंग में वही आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेपथ्ये अयम अहम भो इति को ब्रूते। नेपथ्य से आवाज आती है अयम अहम भो इति को ब्रूते। यहाँ पर कौन बोल रहा है ऐसा? तो नेपथ्ये अयम अहम भो इति दुर्वासा ब्रूते। तो नेपथ्य से आवाज आ रही अयम अहम भो इति दुर्वासा ब्रूते। यहाँ पर मैं, देखो यहाँ पर मैं हूँ, मैं अहम मतलब मैं हूँ। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हृदयेन असन्निहिता का अस्ति। आद्य हृदयेन असन्निहिता का अस्ति। आद्य हृदयेन असहिन्यता शकुंतला अस्ति। मतलब जो आज हृदय शकुंतला कैसा है कि मतलब असहाय है, मतलब अपने हृदय से नहीं है। यहाँ पर उनका हृदय कहाँ है? दुष्यंत की याद में, मतलब दुष्यंत के ध्यान में खोई हुई है। तो शकुंतला का हृदय यहाँ पर नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। शकुंतला का आसीत। शकुंतला अतिथि परिभावनी आसीत। तो शकुंतला का आसीत यहाँ पर दिया है, तो शकुंतला अतिथि परिभावनी आसीत, ऐसा उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आह अतिथि परिभावनी इति केन उक्तम। आह अतिथि परिभावनी मतलब देखो अतिथि आया है। शकुंतला से कौन कह रहा है? ये दुर्वासा ही तो कह रहे हैं कि आह अतिथि परिभावनी, किसने कहा है? यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे यहाँ पर आंसर आ गया है। तो यहाँ पर दुर्वासा कह रहे आह अतिथि परिभावनी थी दुर्वासा मुनिना उक्तम। आह अतिथि परिभावनी इति दुर्वासा मुनिना उक्तम, ऐसा कौन कह रहा है? तो अतिथि परिभावनी शब्द किसके लिए आए हैं? यहाँ पर शकुंतला के लिए आया है। और कौन कह रहा है? दुर्वासा मुनि कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दुर्वासा प्रकृत्या कीदृशो महर्षि राशित। दुर्वासा प्रकृत्या कीदृशो महर्षि राशित। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर दुर्वासा प्रकृत्या सुलभ कोपो महर्षि राशित। तो सुलभ कोपो महर्षि किसने कहा था ऐसा? ये प्रियंवदा ने कहा था। किसे कहा था? दुर्वासा को कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कस्मात् कारणात् दुर्वासा शकुंतला अभिशप्ता। किस कारण से दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया था? उत्तर हो जाएगा शकुंतला दुर्वासायाः अतिथि सत्कारम ना करोत अतः सा ताम शाप। यहाँ पर सप्तमान मतलब कि शकुंतला दुर्वासायाः अतिथि सत्कारम ना करोत। शकुंतला ने अतिथि रूप में आए हुए दुर्वासा का सत्कार नहीं किया। अतः सह ताम सप्तमांत, अतः वह शाप की भागीदार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकृत वक्रः काः। तो प्रकृत वक्रः कौन है? उत्तर हो जाएगा दुर्वासा। प्रकृत वक्रः कौन है? तो यहाँ पर दुर्वासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। प्रियंवदया कः सानुक्रोशः कृतः। तो प्रियंवदया कः सानुक्रोशः कृतः। उत्तर हो जाएगा प्रियंवदया दुर्वासा सानुक्रोशः कृतः। तो स्वभाव से टेढ़े कौन है? तो दुर्वासा ही तो है। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छे प्रश्न है, जरूर देखिए, सभी मित्र एग्जाम में पूछे भी जाएंगे यहीं से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रियंवदयाः प्रार्थितः दुर्वासा शाप निवारणाय कुमुपायम् उक्तवान्। तो यहाँ पर प्रियंवदा प्रार्थना करने दुर्वासा के पास शाप निवारण के लिए कहाँ गई थी? तो यहाँ पर देखिए दुर्वासा उक्तवान यत अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्त्यश्यते। तो जब प्रियंवदा दुर्वासा के पास शाप निवारण का उपाय पूछने जाती है तो यहाँ पर दुर्वासा कह रहे हैं कि यत अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्त्यश्यते। तो मतलब जब अभिज्ञान मतलब कोई चीज वहाँ पहचान की चिन्ह दुष्यंत द्वारा दी गई, आप उसे दिखाएंगे दुष्यंत महाराज को, तो वह उनका शाप जो है वहाँ पर निवारण हो जाएगा, तो शाप खत्म हो जाएगा, शाप का असर। तो ऐसा है कि अभिज्ञान आभरण दर्शनेन शापो निवर्त्यश्यते, इसी नाम पर अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम रखा गया। अभिज्ञान कहाँ था? अंगूठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कस्य वचनम अन्यथा भवितुम नार्हति। तो कस्य वचनम अन्यथा भवितुम नार्हति, यहाँ पर हो जाएगा दुर्वाससः वचनम अन्यथा भवितुम नार्हति। किसने कहा है इसे? तो दुर्वासा ने खुद कहा है कि दुर्वासा का वचन अन्यथा नहीं जाएगा। शाप देने के बाद भाई जो जबान से निकल गया है वापस तो होगा नहीं, इसीलिए कहा गया है आम बोलचाल की भाषा की मतलब तीर कमान से और बात जबान से निकलने पर वापस नहीं आती है। तो जब शाप दे दिया है तो वो असर तो अपना दिखाएगा है, लेकिन हाँ उसका उपाय बता दिया है कि अभिज्ञान आभरण दर्शनेन। अभिज्ञान मतलब कोई ज्ञान ने जान पहचान की वस्तु दिखाएंगे तो उनका शाप का असर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर है तो, लेकिन अन्यथा उनकी बात नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। शापः कथम निवर्त्यश्यते। शापः कथम निवर्त्यश्यते। तो शापो अभिज्ञान भरण दर्शने निवर्त्यश्यते। यहाँ भी वही आ गया है कि शापो जो है कैसे निवारण हो जाएगा, तो
किस चीज़ के, तो अभिज्ञान भरण मतलब किसी अभिज्ञान संबंधी मतलब ज्ञान जान पहचान की वस्तु को दिखाने पर वो मतलब निवारण हो जाएगा साप का। तो यहाँ पर दिया है सापो अभिज्ञान भरण दर्शने निवर्तयिष्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुष्यंत नामांकित किमाभरणम शकुंतला पार्श्वे आसीत्। दुष्यंत नामांकितम किमाभरणम शकुंतला पार्श्वे आसीत्। उत्तर हो जाएगा दुष्यंत नामांकितम अंगुलीयकम शकुंतला पार्श्वे आसीत्। तो यहाँ पर दुष्यंत के नाम की अंगूठी शकुंतला के पास थी। यहाँ पर क्या थी अभिज्ञान संबंधी चीज, तो दुष्यंत नाम की अंगूठी शकुंतला के पास उपस्थित थी। ऐसा सखियां जो हैं सोच रही थी कि अभिज्ञान संबंधी वस्तु कौन सी है जिसे दिखाने पर साप आए, उसका साप का असर समाप्त होगा। तो यहाँ पर अंगूठी का नाम आता है कि दुष्यंत ने खुद शकुंतला के हाथों में अंगूठी पहनाई थी, तो अंगूठी का नाम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजर्षिणा कीदृशम अंगुलीयकम शकुंतलायाः पिनद्धम। राजर्षिणा कीदृशम अंगुलीयकम शकुंतलायाः पिनद्धम। तो राजर्षिणा स्वनामधेयम अंकितम अंगुलीयकम शकुंतलायाः पिनद्धम। राजन ने अपने नाम से अंकित अंगूठी को शकुंतला को पहनाया था। ऐसा कौन बोल रहा है? अनुसुईया कह रही है। किससे? प्रियंवदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, काश्यपेन शिष्यः किमर्थम आदिष्टो अस्ति। काश्यपेन शिष्यः किमर्थम आदिष्टो अस्ति। तो काश्यपेन शिष्या बेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्ति। तो बेल मतलब वस्तु, श्रृंगार की वस्तु लेकर आया है, आदेश दे रहे हैं कि शकुंतला को तैयार करिए। उनका जो है ससुराल जाने का मतलब वहाँ हस्तिनापुर जाने के लिए उनको तैयार करने के लिए बेलोपलक्षणार्थम मतलब श्रृंगार की वस्तुएं लाकर दे रहा है आदेश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिष्यः गुरुवे काम निवेदयति। शिष्यः गुरुवे काम निवेदयति। तो उत्तर हो जाएगा शिष्यः गुरुवे उपस्थिताम होम वेलाम निवेदयति। तो यहाँ पर शिष्य जो है गुरु के उपस्थित होने पर होम वेला मतलब देखते हैं कितना समय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राज्ञा दुष्यंतेन शकुंतलायाम कीदृशम आचरितम। राज्ञा दुष्यंतेन शकुंतलायाम कीदृशम आचरितम। तो राज्ञा दुष्यंतेन शकुंतलायाम अनार्यम आचर्यत। तो यहाँ पर राज्ञा दुष्यंतेन शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। तो राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रति जो है मतलब अनार्य मतलब कि पहचान से ऐसा आचरण ना करे, ऐसा सखियां अपने मन में विचार कर रही हैं, तो वही मतलब यहाँ पर दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनसूया कीदृशीं शकुंतलां तात काश्यपस्य निवेदितुं न पारयति। अनसूया कीदृशीं शकुंतलां तात काश्यपस्य निवेदितुं न पारयति। उत्तर होगा अनुसूया दुष्यन्ते परिणीताम आपन्नशत्वाम शकुंतलाम तात काश्यपस्य दायितुं न पारयति। यहाँ पर हो रहा है आंसर आपका कि अनुसुईया दुष्यंत और शकुंतला के विवाह की जो सूचना है तात काश्यप के पास निवेदन ना पारयत, निवेदन करने मतलब बताने के लिए नहीं जाना चाहती, ऐसा हो जाएगा अर्थ जो हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सुशिष्य दत्ता विद्येव का। सुशिष्य दत्ता विद्येव का, तो सुशिष्य दत्ता विद्येव कौन है? शकुंतला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पर, का अश्नो शोचनीय समृद्धा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है का अशोचनीय समृद्धा। तो उत्तर हो जाएगा शकुंतला अशोचनीय समृद्धा। ऐसा हो जाएगा तुम अशोचनीय हो गए। कौन कह रहा है? तो कौन कह रहे हैं? शकुंतला अशोचनीय समृद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला विषय आकाशवाणी काश्यपम किमाह। शकुंतला विषय आकाशवाणी काश्यपम किमाह। उत्तर हो जाएगा आकाशवाणिया शकुंतला विषय काश्यपः उक्तः यत् ब्रह्मान् स्वपुत्री शकुंतलाम दुष्यंत तेजो धारिणीम जानीहित। आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला के विषय में काश्यप को कहा गया, आकाश मतलब बोला गया, बताया गया कि आप अपनी पुत्री स्वपुत्री मतलब आपकी पुत्री शकुंतला दुष्यंत का तेज धारण कर चुकी है। ऐसा आकाशवाणी से यहाँ पर काश्यप को ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, काश्यपेन किम संकल्पितम। सा काश्यपेन किम संकल्पितम। तो उत्तर हो जाए काश्यपेन संकल्पितम यत् शकुंतलाम आत्मसदृशम भर्तारम प्राप्तुम कुर्यात्। किस काश्यपेन यहाँ पर करते हैं श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि शकुंतला ने बहुत ही अच्छा किया, मतलब अपने योग्य चयन मतलब अपने योग्य जो है वर का चयन कर दिया है, तो प्राप्त हो गई, ऐसा संकल्प
के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से यहाँ पर काश्यप बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भुवाह भूते शकुंतला किम दधानास्ते। भुवाह भूते शकुंतला किम दधानास्ते, तो उत्तर हो जाएगा भुवाह भूते शकुंतला दुष्यंतेन आहितम तेजः दधानास्ते। तो मतलब शकुंतला का जो है दुष्यंत का तेज जो है अपने गर्भ में धारण कर चुकी है, ऐसा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अग्निगर्भा समयु का। अग्निगर्भा समयु कौन है, उत्तर होगा अग्निगर्भा समयु शकुंतला हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतलायाः आभरण रोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः किम क्रियते। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रश्न फल से पढ़ते हैं, शकुंतलायाः आभरण रोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः किम क्रियते। उत्तर होगा शकुंतलायाः आभरण रोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। तो शकुंतला जो है अपने श्रृंगार अलंकार रूपी जो है आश्रम में सुलभ प्रसाधन के रूप में जो प्राकृतिक था, प्रकृति के द्वारा दिया गया था, तो वही जो है उसी के सजती संवरती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपायन हस्तौ कौ प्रवेशिताः। उपायन हस्तौ कौ प्रवेशिताः, तो उपायन हस्तौ ऋषि कुमारो प्रवेशिताः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किम विलोक्य सर्वे विस्मिताः। किम विलोक्य सर्वे विस्मिताः, अलंकारणानि विलोक्य सर्वे विस्मिताः। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अलंकाराणि कुतः प्राप्तानि। अलंकार मतलब जो है सोना, जो पहनने वाले वस्त्र थे, जो है आभूषण थे, तो वहाँ पर है कि अलंकार तात काश्यप प्रभाव प्राप्त है। तो अलंकार जो थे किसके प्रभाव से, काश्यप के तप के प्रभाव से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, पतिगृह गमन काले शकुंतला ये केन केन के उपहारा प्रदत्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य है। तो किसने पतिगृह जाते समय शकुंतला को किसने कौन कौन से उपहार प्रदान किए थे, तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा सारे, एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो पतिगृह गमन काले शकुंतला ये केनचित वृक्षेण चंद्रधवलम क्षौमम केनचित चरणा। यहाँ पर हो जाएगा चंद्रधवल क्षौमम, मतलब चंद्रमा के द्वारा क्षौमम वस्त्र प्रदान किया गया। केनचित यहाँ पर हो जाएगा कि चरण रंजनार्थ लाक्षरसा दत्तम, तो चरण मतलब लाक्षर रंग दिया गया। वन देवताभिष आभूषणानि दत्तानि, तो मतलब कि वन देवताओं ने आभूषण और वस्त्र प्रदान किए थे। और वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष के द्वारा चंद्रधवल से मतलब सफ़ेद बढ़िया से वस्त्र प्रदान किया गया। और चरण रंजना, चरण को मतलब पैर को रंगने के लिए लाक्षरस मतलब रंग का मतलब दिया। फिर वन देवताओं ने आभूषण प्रदान किया, ऐसा यहाँ पर दे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतलायाः पतिगृहगमनं विचिन्त्य काश्यपस्य कीदृशी अवस्था अभवत्। शकुंतलायाः पतिगृहगमनं विचिन्त्य काश्यपस्य की कौन सी अवस्था हो जाती है। शकुंतला के पतिगृह जाते के समय चिंता में काश्यप की कैसी दशा होती है। उत्तर होगा शकुंतलायाः पतिगृहगमनं विचिन्त्य काश्यपस्य हृदयम उत्कंठितम जातम, मतलब उनका हृदय उत्कंठा से भर जाता है। किसका, शकुंतला के पतिगृह गमन के समय काश्यप का हृदय उत्कंठा से भर जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, का व्रीडाम रूपयति। तो का व्रीडाम रूपयति, उत्तर हो जाएगा शकुंतला व्रीडाम रूपयति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, इसके आगे प्रश्नोत्तरी बहुत सारी है लेकिन मैं यहीं तक की कराऊंगी, नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मिलेगी। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है, ऋषि कुमार को वनस्पति सेवाम कस्मै निवेदयतः। ऋषि कुमार को वनस्पति सेवाम कस्मै निवेदितः। तो ऋषि कुमार को वनस्पति सेवाम अभिषेकोत्तरायणाय काश्यपाय निवेदितः। ऋषि कुमार को यहाँ पर काश्यप ने मतलब आके निवेदित है, वनस्पति को सेवा अभिषेक उत्तीर्ण, मतलब यही सब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ऋषि कुमार को वनस्पति सेवाम अभिषेको उत्तीर्णाय काश्यपाय निवेदितः, तो यहाँ पर ऑप्शन ये उत्तर हो जाएगा। आगे भी बहुत सारी प्रश्नोत्तरी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, सभी मित्र जरूर देखिए और पढ़ते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता टीजीटी पीजीटी का। सभी मित्र देखते रहिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमः संस्कृताय मित्रों।